राधे राधे दोस्तों। एक बार ऋषि मुनियों में बहस हुई कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। इसके निष्कर्ष के लिए महर्षि भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा लेने भेजा गया। भृगु ऋषि को ज्ञात हुआ कि श्रीहरि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। अनादि काल से भक्त और भगवान का संबंध बहुत ही मधुर रहा है। कितने ही ऐसे भक्त इस धरातल पर हुए हैं जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया, जैसे भक्तराज प्रहलाद, भक्त शिरोमणि मीरा, दैत्यराज बलि आदि। परंतु क्या आपने कभी ऐसे भक्त के बारे में सुना है जिसने भगवान के ऊपर ही लात का प्रहार कर दिया? अगर नहीं तो आइए जानते हैं महर्षि भृगु और श्रीहरि विष्णु के इस प्रसंग को। कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। पंडित रामचंद्र जोशी के अनुसार एक बार सरस्वती नदी के घाट पर ऋषि मुनि इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। परंतु इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता देख उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने की सोची। महर्षि भृगु, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इस कार्य के लिए उनको चुना गया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मलोक पहुंचे। ना तो उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की, ना ही उन्हें प्रणाम किया। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। परंतु यह सोचकर कि भृगु जी उन्हीं के पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को अपने विवेक से दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। देवादिदेव महादेव भृगु को आता देखकर प्रसन्न होकर अपने आसन से खड़े हुए और उनको गले से लगाने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु भृगु तो उनकी परीक्षा लेने आए थे। भृगु ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और कहा, हे शिव, आप हमेशा ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हो। दुष्ट पापियों को आप तो सुलभता से वरदान दे देते हैं, परंतु उसके बाद वो पूरी सृष्टि को परेशान कर देते हैं। इसीलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने त्रिशूल उठाकर भृगु को मारना चाहा, किंतु मां सती बीच में आ गई, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ने पहुंचते ही उनकी छाती पर एक तेज लात मारी। श्रीहरि विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठे और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण दबाते हुए बोले, महाराज, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस सिंहासन पर बैठिए। ऋषि श्रेष्ठ, मुझे आपके यहाँ पधारने का पता नहीं था, इसी कारणवश मैं आपका स्वागत न कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है और आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वो ऋषि मुनियों के पास लौटे और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के यहाँ जो अनुभव हुए सब विस्तार से कह बताया। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करने लगे। अगर मूल में जाकर देखें तो उन मनीषियों ने अपने लिए नहीं अपितु जनमानस के संदेह के निवारण के लिए ये सुंदर लीला रची थी। जय श्री कृष्ण।